नवरात्रि वाले दिन आप माँ को शहद भोग में अर्पित करें और उन्हें गेंदे का फूल अर्पित करें तो माँ प्रसन्न होती हैं। जी। और सातवीं जो कालरात्रि माँ है वो बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए है, दुखों को दूर करने के लिए माँ। हम उनको कहीं बाहर जाने नहीं देते। कहते हैं ना खीरा है उसको मखमल के कपड़े में संभाल के रखा जाता है तो वो शुक्र बन जाती है। शुक्र क्या है? वीनस। वीनस क्या? लग्जरी। तो वो भी वो लग्जरी ही है। अच्छा। और जब वो शादी हो जाती है तब भी वो शुक्र है। अच्छा। लेकिन कहते हैं मतलब आखिर तक शुक्र ही रहती हैं? नहीं, कहते हैं कि शुक्र में जब चंद्र कन्वर्ट होता है तो उल्टी होती है। तो पान का बीड़ा 5 चढ़ा सकते हैं, 5 सुपारी माता को अर्पित कर सकते हैं। और कर्क राशि वाले माँ को दूध चढ़ा सकते हैं और दूध से बनी हुई कोई भी खीर का भोग लगा सकते हैं माता रानी को। सिंह राशि में माँ चंद्रघंटा, उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रघंटा माँ के ये हमें आनंद की प्राप्ति देती हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अच्छा। और हमें दुखों से मुक्त करती हैं। तो इनका प्रिय फूल कमल है। और जय सिया राम। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। भक्त की माता से पुकार है कि हे देवी मुझे आप हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और भक्ति का जो पहला लक्षण यही है कि भक्त के भीतर निर्भयता आ जाती है। इस नवरात्र में जो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, कैसे हम माता की आराधना करें, किस प्रकार से उन्हें हम प्रसन्न करें कि हमारा जीवन मंगलमय बने, ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने उपस्थित हैं रोमी जी जो कि ज्योतिषी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और रोमी जी नक्षत्रों की बहुत अच्छी जानकार हैं और आपका जोर तो पूरे नक्षत्रों पे रहता है कि नक्षत्रों को ठीक करके या उसका उपयोग अपने जीवन में करके अपने जीवन को मंगलमय और हम सुखमय बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी यही बताइए कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, हम चाहते हैं कि अपने मुख से आप माता की महिमा कुछ भक्तों को बताएं और उसके बाद फिर हम लोग आगे उपायों के बारे में जानेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हमारे हिंदू धर्म में हमारे नववर्ष से होती है। जी। पहला चैत्र नवरात्र में पहला प्रतिपदा से नवरात्रि की शुरुआत होती है। वैसे हिंदू धर्म में हमारे 4 बार नवरात्रे आते हैं। एक बार चैत्र में आते हैं, फिर अश्विन में, और 2 बार गुप्त नवरात्रे भी होते हैं जिसमें लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लोग सिद्धि करते हैं, भगवान की पूजा आराधना, माता रानी की पूजा आराधना करते हैं। कहते चैत्र नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह है। नवरात्रि है तो मतलब रात्रि का अलग ही महत्व है। रात्रि की पूजा का अलग महत्व बताया गया है इसमें जी। तो कहा गया इसमें माँ की पूजा आराधना की जाती है जो शक्ति का प्रतीक है, जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हमें शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं ना कि सबसे पहले क्या होता है, कलश की स्थापना होती है। घट स्थापना होती है ना, कलश की स्थापना होती है। कलश स्थापना से क्या होता है, देवी देवताओं को इनवाइट किया जाता है। अच्छा। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, पुराणों में लिखा गया है कि नववर्ष की स्थापना, जिस दिन नववर्ष था उस दिन प्रतिपदा में माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा। उस दिन उनकी उत्पत्ति हुई थी, जिससे देवताओं ने फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया और इस पृथ्वी की उन्होंने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने चैत्र नवरात्र के पहले प्रतिपदा पे ही हुआ ये माता रानी का अवतरण दिवस इसको कहते हैं। अवतरित हुई थी माता रानी। अच्छा। और उन्होंने फिर सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से करवाई थी। हाँ जी जी। तो आज क्या विशेष भक्तों को बताने जा रही हैं कि ये माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा के 9 रूप है, माँ पार्वती के 9 रूपों की पूजा है। वो कहते हैं ना, पहली शैलपुत्री कहलाए, दूसरी ब्रह्मचारिणी माँ मन भावे, तीसरी चंद घंटा शुभधाम, चौथी कुष्ठ माढ़ा सुखधाम, 5वीं देवी अस्कंद माता, 6ठी कात्यायनी विख्याता, 7वीं कालरात्रि महामाया, 8वीं महागौरी जगजाया, 9वीं सिद्धि धात्री जगजाने, नव दुर्गा के नाम बखाने। बहुत अच्छा, यानी कि जो दुर्गा सप्तशती में है, प्रथम शैलपुत्री से लेकर के नवम सिद्धिदात्री तक बिल्कुल इनकी पूजा का विधान है। तो प्रतिपदा की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। हाँ जी। तो कैसे भक्त आराधना करें माता की? पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय में बहुत कहते हैं ना, हिमालय पर्वत में बहुत जड़ी बूटी है। तो स्वास्थ्य देवी को, स्वास्थ्य की, सौभाग्य की देवी कहा जाता है, स्वास्थ्य की देवी कहा जाता है। इस दिन माँ को ना उनकी पसंद का भोग अगर अर्पित किया जाए जी, तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, माँ
और ज़्यादा प्रसन्न होंगी और हमें सौभाग्य में वृद्धि करेंगी और हमें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, शरीर जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो माता का जो प्रिय फूल है वो गुड़हल का है। अच्छा। और उनको प्रिय है घी, गाय का घी। अगर उन्हें गाय का घी भोग में लगाया जाए या गाय के घी से बनी हुई वस्तुएं उन्हें भोग में दी जाएं, अच्छा। जिससे माँ प्रसन्न होती है। सबसे पहले कलश की स्थापना की जाए और उन्हें देवताओं का मंत्रित किया जाए। फिर कलश के ऊपर नारियल की स्थापना करके उसके बाद उन्हें माता को भोग चढ़ाया जाए। कुछ लोग कहते हैं हवन भी करवाते हैं। हवन का भी नियम है। या जो लोग नहीं कर सकते तो वो कहते हैं ना, उपले के ऊपर कपूर और लौंग रख कर भी पूरे घर में धूनी दे देते हैं, जिससे घर की शुद्धि होती है। जी हाँ, जी हाँ। शुद्धि का बात, यानी प्रथम शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में निरोगता आती है, निरोगता, आरोग्य की प्राप्ति होती है। हाँ जी, बिल्कुल। और जो दूसरी देवी हैं वो ब्रह्मचारिणी जी। ब्रह्मचारिणी मतलब जिन्होंने तप का चारण किया। कहते हैं जब सती जी चली गई थी, उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था, तो उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की थी। तो इतना ज़्यादा तप किया था, तभी उन्हें तप की चारणी कहा जाता है। अच्छा। तो वो कहती है कि उससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें घबराना नहीं है, संघर्षों से विचलित नहीं होना। अगर हम पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करें, माता के ऊपर पूरे विश्वास करें और उनकी पूजा आराधना करें, तो कहते हैं ना कि करत अभ्यास जन्मति होत सुजान। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, पूजा आराधना करेंगे, एक दिन माँ प्रसन्न होकर फल तो देंगी। यानी ये तपस्या के प्रतीक हैं। तपस्या के प्रतीक जो लोग तपस्या कर, विद्यार्थियों के लिए मुझे लगता है कि विशेष फल प्रदान करेंगे। जो आयु प्रदान करती हैं, आयु की देवी हैं, आयु लंबी आयु दीर्घ आयु बनाती हैं। इनका जो फूल है गुलदावरी है, प्रिय है, जो इनको अर्पित किया जाता है। अच्छा। और प्रसाद में इनको चरणामृत और शक्कर मिश्री का भोग लगाया जाता है, जिससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जी जी। और जो तीसरी देवी है, तीसरी माँ चंद्रघंटा, उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रघंटा माँ के ये हमें आनंद की प्राप्ति देती हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अच्छा। और हमें दुखों से मुक्त करती हैं। तो इनका प्रिय फूल कमल है और इन्हें दूध से बनी हुई चीज़ों से प्रेम है, मतलब दूध से चीज़ें इनको भोग में देने से माँ प्रसन्न होती हैं। वैसे तो कहते हैं कि चीज़ों से प्यार प्रेम नहीं होता, अगर हम सच्चे हृदय से माँ की पूजा करें, माँ को बुलाएं, तो माँ वैसे ही दौड़ी हुई आती हैं। इस बार तो माँ की सवारी भी हाथी है। अच्छा। माँ का आगमन हाथी पर हो रहा है और समापन भी हाथी पर ही होगा उनका। लेकिन जब वो आएंगी हाथी पर सवार होकर, समृद्धियाँ साथ लेकर आएंगी। घर घर में समृद्धि वैसे ही आने वाली है। नवरात्रे शुभ होंगे सबके लिए। हम तो चाहते हैं सबके नवरात्रे शुभ हों और छोटे छोटे ये उपाय करके माता को प्रसन्न करके वो और भी ज़्यादा शुभता अपने जीवन में ला सकते हैं। तो उन्हें दूध की मिठाई अर्पित करें चंद्रघंटा माँ को, और कमल का फूल अर्पित करें। जी जी। और चाहे तो वो उपले के ऊपर कपूर और लौंग रखकर घर में धुनी भी दे सकते हैं। तो चौथी देवी है माँ कुष्मांडा, उनकी आराधना कैसे भक्त करें? कुष्मांडा देवी कहते हैं उनका जो जन्म है माँ के उदर से हुआ है। अच्छा। तो ये बुद्धि की देवी है, हमें बुद्धि प्रदान करती है। बच्चों के लिए तो वैसे भी इस देवी की पूजा करने का बड़ा अच्छा विधान है। ये पूजा करें बच्चे तो उन्हें वैसे बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये देवी को ना कहते हैं कि मालपुए बहुत पसंद है। अच्छा। मालपुए और कमल का फूल, चमेली का फूल, इनको मालपुए का भोग लगाया जाए। मालपुए का भोग लगाया जाए और चमेली का फूल उनको अर्पित किया जाए, तो जिससे माता प्रसन्न होती है। पांचवी देवी है स्कंद माता। स्कंद माता ये माँ जो है ना कार्तिक की माँ है। तो इनको केला फल अति प्रिय हैं और फूल में ये पीले फूल अति प्रिय हैं, तो इनको पीले फूल अर्पित किए जाएं और केले का भोग लगाया जाए। और साथ में अगर आप चाहें तो धूनी देना कहते हैं, उससे क्या होता है घर की नेगेटिविटी दूर होती है। अच्छा। और जितनी ज़्यादा घर के अंदर पॉजिटिविटी होगी उतना माँ अपने आप प्रवेश करेंगी। और जो छठी माता है वह माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि ने तपस्या की थी माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ आदिशक्ति की पूजा की थी। तो माता ने उन्हें वचन दिया था उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए। तो कात्यायनी ऋषि की जो पुत्री है वो कात्यायनी है, कात्यायनी माँ है। ये आकर्षण की देवी है। अच्छा। मतलब इससे हमारे घर में धन की वृद्धि, हमारे अंदर शक्ति की वृद्धि, हमारे अंदर शक्ति का प्रसार होता है। इन्हें शहद अति प्रिय है।
शहद और लौकी, लौकी की सब्जी, लौकी की मिठाई इन्हें अति प्रिय है, और गेंदे का फूल। अगर माँ कात्यायनी की छठे नवरात्रि वाले दिन आप माँ को शहद भोग में अर्पित करें और उन्हें गेंदे का फूल अर्पित करें तो माँ प्रसन्न होती हैं जी। और सातवीं जो कालरात्रि माँ है वो बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए है, दुखों को दूर करने के लिए माँ को गुड़ अति प्रिय है। उनके भोग में गुड़ का प्रसाद रखें, और उन्हें कृष्ण कमल का फूल अति प्रिय है। कृष्ण कमल, कृष्ण कमल यानी जो कमल जो काली माँ, ये पर्पल से कलर का होता है कृष्ण कमल, बैंगनी कलर का जो होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इनको ये अति प्रिय है। ये देने से कहते हैं ना कि संकटों का नाश होता है, शक्ति का प्रसार होता है, बुरी शक्तियों का नाश होता है, नेगेटिविटी जो होती है, कहते हैं ना नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिविटी वो सब दूर होती है इनसे। अच्छा। आठवीं देवी महागौरी हैं। माँ गौरी देवी संतान प्राप्ति के लिए हैं। कहते हैं उनकी पूजा लोग संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जिनको संतान नहीं है उनके लिए वो उसके पूजा करने से होती है, और जिनको है उनको वैसे भी उनकी पूजा करनी चाहिए। नवरात्रों में आठवीं देवी का स्थान है उनका, तो उन्हें नारियल अति प्रिय है। चाहे वो नारियल की बर्फी हो, चाहे नारियल प्रॉपर जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, वो होता है, उसका विधान है माता के आगे समर्पित करने का। और चंपा चमेली के फूल, बेला के फूल इन्हें अति प्रिय हैं, वो आप इन्हें समर्पित कीजिए। भक्त जो भी नवरात्रे रखें वो इन छोटे छोटे को उपाय करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जी जी। और आखिरी देवी है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री ये सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, अनहोनियों को टालने के लिए, हमारे अंदर के डर को खत्म करने के लिए है। इन्हें क्या है, चंपा का फूल प्रिय है। और उस दिन तो वैसे ही कन्या पूजन होता है। कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, तो इनको हलवा, पूड़ी, चने और तिल का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। और ये छोटे छोटे उपाय करके हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं। जी जी। तो ये जो 9 देवियां हैं, इस प्रकार से नवरात्रि में इनका पूजन किया जा सकता है। और विशेष तौर पे आपने जो कि पिछली बार आपसे बातें हुई थी, तो आपने होली को लेकर राशियों के हिसाब से भी आपने उपाय बताया था। हाँ जी बिल्कुल। अगर भक्तों को आप राशियों के हिसाब से उपाय बताना चाहें कि राशि के हिसाब से लोग माँ को प्रसन्न करें, तो वो क्या उपाय होगा? बिल्कुल, राशियों के हिसाब से जिन भक्तों को अपनी राशियों का ज्ञान है, पता है, वो राशियों के हिसाब से भी उपाय करें। तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। हम माता को भी माता के अकॉर्डिंग भी पूजा कर रहे हैं, उनके उपाय कर रहे हैं। हम राशियों के हिसाब से भी उनको अगर वो सामान अर्पित करें तो माँ प्रसन्न होती है। मेष राशि वाले जैसे नवरात्रों में मेष राशि वाले माँ को लाल रंग की मिठाई अर्पित करें। अब पहला नवरात्र शैलपुत्री को समर्पित है, तो वो लाल मिठाई देसी घी की हो सकती है। और हनुमान जी के मंदिर जाके लाल रंग की मिठाई, लड्डू अर्पित करें हनुमान जी को। हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कहते हैं ना, माँ दुर्गा के आगे तो बजरंगबली भगवान ही चलते हैं। बिल्कुल। पहले तो उनको प्रसन्न करना जरूरी है। भगवान जी प्रसन्न तो ऑटोमेटिक माता रानी के भी फल मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हमें आएंगे। दूसरा नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी माँ को है, उन्हें पंचामृत अति प्रिय है। और कहते हैं मिश्री, शक्कर, तो शक्कर रेड कलर की होती है ना, और पंचामृत। और वृषभ राशि वाले इसके साथ वो कर सकते हैं, वाइट कलर की मिठाइयाँ ले सकते हैं। अच्छा। खोए की बर्फी ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम जो सफ़ेद रसगुल्ला होता है वो ले सकते हैं, माता को अर्पित कर सकते हैं। तीसरा जो मिथुन राशि वाले हैं, वो हनुमान जी को पान चढ़ा सकते हैं। पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। और माता को भी पान चढ़ा सकते हैं। 5 सुपारी माता को अर्पित कर सकते हैं। और कर्क राशि वाले माँ को दूध चढ़ा सकते हैं, और दूध से बनी हुई कोई भी खीर का भोग लगा सकते हैं माता रानी को। सिंह राशि में माँ को हम वो होता है ना, केसर की खीर का विधान है, केसर की खीर चढ़ा दें, जिससे माँ प्रसन्न होगी। इसके बाद कन्या राशि में हम माँ को लौकी की बर्फी। अच्छा। जिनकी कन्या राशि है, क्योंकि कात्यायनी माँ को कहते हैं कि वो बड़ा पसंद है लौकी। हाँ, और वो कन्या राशि है। अच्छा। वैसे कहते हैं कि जो माँ पार्वती की राशि है ना, वो कर्क राशि है। अच्छा। कर्क, इन राशियों का भी माताओं से बड़ा गहरा संबंध है। तो घी की बर्फी चढ़ा सकते हैं कन्या राशि वाले। 7वीं राशि तुला राशि है। तुला राशि में दूध और देसी घी से बनी हुई मिठाई का वो है, विधान है। और उसमें हम बर्फ़ी, जैसे काजू कतली की वह होती है, वो चढ़ा सकते हैं, या खोए की बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं माता को।
7वीं राशि वृश्चिक राशि है। इस दिन माँ को हम लाल रंग के फ्रूट, जैसे एप्पल होता है, अनार होता है, वृश्चिक राशि वाले को अनार चढ़ाना चाहिए, ज़रूर चढ़ाना चाहिए माता के मंदिर में। माता के मंदिर में हनुमान जी को भी लाल अनार चढ़ा सकते हैं, अच्छा इसका इफेक्ट मिलेगा। 9वीं राशि धनु राशि है। इसमें जिनकी धनु राशि है उन्हें पीले फल, पीले मिठाई माता रानी को अर्पित करें। और मकर राशि वालों को बादाम चढ़ाने चाहिए माता को, या बादाम ड्राई फ्रूट चढ़ा दें, अगर नहीं तो वो बादाम का हलवा भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, इसका भी उन्हें अच्छा इफेक्ट मिलेगा। कुंभ राशि वालों को शहद, अच्छा, शहद चढ़ाना चाहिए और केसर माता को अर्पित करना चाहिए, जिससे कहते हैं कि धन की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी उनके घर में, और ऑटोमेटिकली धन की वृद्धि होगी तो सुख शांति वैसे ही आएगी। मीन राशि वालों को नारियल और पीले रंग की मिठाइयाँ, केला ज़रूर माता रानी को चढ़ाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो राशियों के हिसाब से इस तरह से आप माता की आराधना कर सकते हैं इन पूरे 9 दिनों में। और सबसे मेजर है कि घर में जो स्त्री है, जो भी औरत है, वो माँ का ही रूप है। सबसे पहले आप उस नवरात्रों में आप सब कुछ करें, पर अपने घर में जो तुम्हारी पत्नी है, बहन है, बेटी है, माँ है, उसकी इज्जत सबसे पहले करें। क्योंकि कहते हैं कि माँ दुर्गा भी, जो स्त्री है, वो भी कई रूप उसके अंदर विराजमान होते हैं। अगर हम ग्रहों से कनेक्ट करें, जब छोटी बच्ची है वो मरकरी है, बुध का रूप है। हम नवरात्रों के बाद छोटी छोटी कंजकों की पूजा करते हैं, तो अगर हम अपने घर की बेटी को मान देंगे तभी तो उसका हमें सम्मान मिलेगा, उनका फल तो तभी मिलेगा। तो बुध का रूप है छोटी कंजकें, तो घर की बेटी भी बुध है, तो घर की बेटी की रिस्पेक्ट करें। कहते हैं यही बेटी जब बड़ी होती है, जब रजस्वला में आती है तो वो शुक्र बन जाती है। अच्छा, कहते हैं ना, बेटी जब बच्चा छोटा होता है तो मतलब बात करता है, अपनी बातें कहता है, हमें क्या करना चाहिए, मतलब उसमें वाणी का ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे बोलते बहुत हैं और हमें उनकी बोली बातें अच्छी लगती हैं। फिर हम उनसे बुलवाना चाहते हैं अपनी मर्जी, आप ऐसे बोलो, वैसे बच्चों से मना, क्योंकि वो मरकरी है। फिर जैसे ही रजस्वला में आती हैं तो वो शुक्र बन जाती हैं, शुक्र हो जाती हैं, तो फिर हम उनका ध्यान रखते हैं। हम उनको कहीं बाहर जाने नहीं देते। कहते हैं ना, खीरा है, उसको मखमल के कपड़े में संभाल के रखा जाता है, तो वो शुक्र बन जाती है। शुक्र क्या है? वीनस क्या? लग्जरी, तो वो भी वो लग्जरी ही है। अच्छा, और जब वो शादी हो जाती है तब भी वो शुक्र है। अच्छा, लेकिन कहते हैं, मतलब आखिर तक शुक्र ही रहती हैं? नहीं, कहते हैं कि शुक्र में जब चंद्र कन्वर्ट होता है तो उल्टी होती है। अच्छा, हमें नक्षत्र बताते हैं, जब उल्टी होती है तब वो माँ, अब देखा होगा कि जब माँ बनने वाले होते हैं तो वॉमिटिंग होती है। कहते फिर वो जब वो माँ बनने वाली है तो वो चंद्र हो जाती है, तब चंद्र बन जाती है। अच्छा, तो कहते हैं ना, बहन, बेटी, पत्नी और माँ की सबसे पहले रिस्पेक्ट करें, उनकी पूजा करें, तो फल वैसे ही माता का। प्रौढ़ावस्था की बात क्या रहती है? 50 साल चंद्रमा, वो चंद्र का रूप हो जाता है। जब वो कहते हैं कि फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो जुपिटर हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन कारण है, अब वो कहते हैं ना कि माँ है, माँ के बाद वो दादी मतलब बनेगी, वो गुरु बन जाते हैं तो जुपिटर हो जाते हैं, दादी बनेगी, फिर वो नानी बनेगी। जब वो नानी बनेगी तो वो केतु हो जाएंगी। अच्छा, अध्यात्म वो केतु हैं। अच्छा, केतु बन जाएगी वो, केतु, उन्हें केतु, वो हमारे मतलब इसको एक सकारात्मक अर्थ में ले सकते हैं। केतु हमारे ग्रहों से हर चीज कनेक्ट है। अच्छा, वो कहते हैं ना, केतु पुत्र होता है। केतु हम इसको लेते हैं तो बेटे से भी लेते हैं केतु को, उससे भी हम कुत्ते से भी लेते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं जब वो नानी बनती है तब वो केतु हो जाती है। अच्छा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे 4 स्टेज हुए, 4-5 स्टेज हुए, और हर एक के साथ स्टार कनेक्ट है। अगर हम इनको सही करें तो हम अपने स्टारों को वैसे ही सही कर सकते हैं। नानी की सेवा की तो हमने केतु सही कर लिया, माँ की सेवा की हमने मून को सही कर दिया, बेटी का ध्यान रखा, बेटी की सेवा कर रहे हैं, कंजक की सेवा कर रहे हैं, तो हम अपनी मरकरी से ऑटोमेटिकली सही कर रहे हैं। और महिलाएं सास की सेवा करें तो केतु प्रसन्न हो जाएंगे। महिलाएं सास की सेवा करें तो भाई चंद्रमा प्रसन्न होता है। अच्छा, चंद्रमा प्रसन्न होता है। अच्छा, क्योंकि जो औरत शुक्र होती है और जब वो माँ बनती है वो चंद्रमा होती है, तो सास मून है। अच्छा, मून है वो मून कैसे है? कर्क राशि का चंद्रमा है, मीन राशि का चंद्रमा सास है। अच्छा, तो बड़ा रोचक आपका विषय है। हाँ, इसके बारे में कनेक्शन है। हाँ। इसके लिए ये सारी इन छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा अर्थ दे सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बना सकते हैं। और कुछ चीज़ें कहते हैं ना, व्यक्ति के स्वयं हाथ में होती हैं, बाकी हमारे नक्षत्र हमें बताते हैं।
क्योंकि हमें अपने जीवन को और अच्छा कैसे बनाना है, और हमारे स्टार्स, हमारा चार्ट, यानी अपने व्यवहारिक दिनचर्या को भी हम ठीक करके बिल्कुल कर सकते हैं, अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं, मंगलमय बना सकते हैं। आज तो चूंकि माता रानी के बारे में आपने विस्तार से बातें की, आगे कहीं मौका मिला तो जिन विषयों का आपने उठाया अभी कि ये सारे जो रिश्ते हैं ये किन ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसमें भी बातें हो सकती हैं। क्योंकि सुनने में बड़ा रोचक ये लग रहा था। इससे अगली बार हम लोग इसीलिए मैंने ये यहाँ तक ही छोड़ा, क्योंकि आगे अगर जो आगे मुझसे जानना चाहे वो कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे कमेंट करके पता चले क्या जानना चाहते हैं। मैं उस पर नेक्स्ट पॉडकास्ट ज़रूर करूँगी फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय माता की, जय सिया राम।